यह है हमारा कोऑर्डिनेट प्लेन और इसको हम कन्वेंशनली एक्स एक्सिस मानते हैं और इसको कन्वेंशनली वाई एक्सिस मानते हैं। लेकिन हम इसको ए भी बुला सकते हैं और इसको बी भी बुला सकते हैं, या फिर इसको यू भी बुला सकते हैं, इसको वी भी बुला सकते हैं, या फिर इसको हम कैट भी बुला सकते हैं, इसको रैट भी बुला सकते हैं। ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि हम इसको क्या नाम दें। तो अगर ऐसा है तो हम इसको y भी बुला सकते हैं और इसको x भी बुला सकते हैं। ठीक है, हम इसको y भी बुला सकते हैं और इसको x भी बुला सकते हैं। तो हमें नाम पे फोकस नहीं करना है, इस नाम की वजह से ही सारा कंफ्यूजन होता है। हमें इसके काम पे फोकस करना है और वो हम कैसे करेंगे। तो हमें देखना है कि इसका काम क्या है। इस एक्सेस को हम मान ले रहे हैं कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और इसको हम मान ले रहे हैं कि ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। और अब यहां से हम कंसिस्टेंट रहेंगे। ओके, इंडिपेंडेंट वेरिएबल का नाम हमने दिया x और डिपेंडेंट वेरिएबल का नाम हमने दिया y। ओके, अब मैं यहां पे एक फंक्शन लिख देता हूं। फंक्शन है f of x इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। अभी हम इसको प्लॉट कर लेते हैं। यह है हमारे इस फंक्शन का लाइन। ओके, इस फंक्शन में हम देख रहे हैं कि ये जो x है ये है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और इस x की वैल्यू पे y की वैल्यू डिपेंड करती है, तो y है डिपेंडेंट। अभी तक सब कुछ कंसिस्टेंट है। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका इन्वर्स निकालेंगे। तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1 को हम लिख सकते हैं x इज इक्वल टू y माइनस 1 ओवर 2, या फिर 1/2 y माइनस 1/2। ठीक है, अब यहां पे हम देख रहे हैं, अगर हम इस पार्ट पे फोकस करें तो ये यहां पे y इंडिपेंडेंट है और y की वैल्यू पे x की वैल्यू डिपेंड कर रही है, मतलब x डिपेंडेंट है। अब यहां पे एक डिलेमा है हमारे सामने। हमने इस प्लेन पे इस एक्सिस को इंडिपेंडेंट एक्सिस माना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल माना, और इसको हमने डिपेंडेंट माना। लेकिन जब हमने इसका इन्वर्स किया तो हम देख रहे हैं कि y इंडिपेंडेंट हो चुका है और x डिपेंडेंट हो चुका है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम इसको इसी प्लेन पे प्लॉट करना चाहें, इसके ग्राफ को हम इस प्लेन पे प्लॉट करना चाहें तो वो कैसे पॉसिबल है। यहाँ पे तो x इंडिपेंडेंट है और यहाँ पे y डिपेंडेंट है, और यहाँ पे y इंडिपेंडेंट है और x डिपेंडेंट है। शुरू में मैंने आपको बोला था, जब मैंने वीडियो शुरू किया था उस टाइम पे मैंने आपको बताया था कि हम नाम कुछ भी रख सकते हैं, नाम इम्पॉर्टेंट नहीं है। क्या इम्पॉर्टेंट है, ये समझना इम्पॉर्टेंट है कि इंडिपेंडेंट क्या है और डिपेंडेंट क्या है। इस केस में राइट हैंड साइड इंडिपेंडेंट था और लेफ्ट हैंड साइड डिपेंडेंट था, और इस केस में भी राइट हैंड साइड इंडिपेंडेंट और लेफ्ट हैंड साइड डिपेंडेंट है। हम इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं। हम इसको बुला सकते हैं, x की जगह पे हम इसको बुला सकते हैं रैट इज इक्वल टू कैट माइनस 1 ओवर 2, राइट। अगर हम इसको ऐसा नाम दे सकते हैं तो हम इसको ऐसा नाम भी दे सकते हैं, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 ओवर 2, राइट। तो जब हमने ये नाम दिया तो यहाँ पे क्या हो गया, ये स्वैप हो गया, हमने स्वैप कर दिया। और क्योंकि नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तो हमने स्वैप इसलिए किया कि हमें कोई कन्फ्यूजन ना हो नाम के वजह से, क्योंकि हम इसको इस प्लेन पे प्लॉट करने वाले, अपने कोऑर्डिनेट प्लेन पे प्लॉट करने वाले हैं और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यहाँ पे है। ठीक है, तो x को हमने इंडिपेंडेंट कर दिया, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को हमने नाम दे दिया x और डिपेंडेंट वेरिएबल को हमने नाम दे दिया y। अब हम इसको सेम प्लेन पे प्लॉट कर सकते हैं, तो हम इसको सेम प्लेन पे प्लॉट करेंगे और ये कुछ ऐसा दिखेगा, राइट। सो y, सॉरी okay, so this is better. So y is equal to x minus 1 over 2,
ठीक है, अगर हम यहाँ पे y इज इक्वल टू एक्स प्लॉट करें तो हम देख रहे हैं कि ये दोनों लाइन y इज इक्वल टू एक्स के अक्रॉस रिफ्लेक्ट कर रही है, तो एक दूसरे की रिफ्लेक्शन है। तो ये तो हमने समझा इंट्यूटिवली कि हम स्वैप क्यों करते हैं। अब हम इसको समझते हैं मैथमेटिकली कि हम स्वैप क्यों करते हैं। ठीक है, तो हमारा फंक्शन क्या था? हमारा फंक्शन था f ऑफ x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 2x प्लस 1। ओके, हम मान लेते हैं लेट g ऑफ x इज इक्वल टू f इनवर्स ऑफ x, और हमें क्या पता है? we already know that f inverse of f of x is equal to x, ठीक है, which means therefore g of f of x is equal to x। okay, अभी यहां पे since f of x is a linear function, and g of x is the inverse of f of x, it means that g of x is also a linear function. G of x is also a linear function। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं g of x को g of x इज इक्वल टू ax प्लस b, क्योंकि ये भी लीनियर फंक्शन है। हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे a स्लोप है और b y इंटरसेप्ट है। ओके, तो फिर यहां पे हम लिख सकते हैं g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू x था, तो g क्या है? g है ax प्लस b, राइट, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2x प्लस 1, a टाइम्स 2x प्लस 1 प्लस b इज इक्वल टू x। तो जब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हम लिख सकते हैं 2ax प्लस a प्लस b इज इक्वल टू x। ठीक है, यहाँ पे हम देख रहे हैं ये वेरिएबल का पार्ट है लेफ्ट हैंड साइड में, और ये वेरिएबल का पार्ट है राइट हैंड साइड में। ओके, और ये कांस्टेंट है, a प्लस बी कांस्टेंट है, और यहाँ पे कांस्टेंट क्या है? यहाँ पे कांस्टेंट है 0, राइट, प्लस 0, तो इसका कांस्टेंट यहाँ पे ये है। ओके, तो हम ये भी लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 2ax is equal to x and a plus b is equal to 0, right? Which means दोनों साइड को अगर हम x से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 2a is equal to 1, and यहाँ पे क्या है? अच्छा, पहले इस साइड को हम सॉल्व कर लेते हैं, which means a is equal to 1/2, right? और यहाँ पे हम लिख सकते हैं a की वैल्यू क्या है? 1/2 प्लस b इज इक्वल टू 0, विच मीन्स b इज इक्वल टू -1/2। ठीक है, g ऑफ x को हमने ax प्लस b माना था, क्योंकि ये भी लीनियर फंक्शन है, तो इसको हम लिख सकते हैं। अब हमें a और b की वैल्यू पता है, राइट, तो अभी हम इसको लिख सकते हैं g ऑफ x को a की वैल्यू है 1/2 x और b की वैल्यू है 1/2। ठीक है, और g ऑफ x क्या था? g ऑफ x इनवर्स फंक्शन था f ऑफ x का, विच मीन्स f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 1/2। ठीक है, अब हम इसको अगर ट्रेडिशनल तरीके से f ऑफ x का इनवर्स निकाले, f ऑफ x है y इज इक्वल टू 2x प्लस 1, राइट, सो हमें पता है f of x is equal to y is equal to 2x plus 1। तो हम इसको लिख सकते हैं, पहले हम x के लिए सॉल्व कर लेते हैं, x is equal to y minus 1 over 2, which means 1/2 y minus 1/2। अब हम x और y को स्वैप कर देंगे। जब हम स्वैप करेंगे तो ये हो जाएगा y is equal to
1/2 x माइनस 1/2, राइट। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, इसका इन्वर्स है एफ इन्वर्स ऑफ एक्स, एफ एक्स का इन्वर्स है 1/2 x माइनस 1/2। ये हमारे ट्रेडिशनल तरीके से, और यहाँ पे भी हमने निकाला था, और यहाँ पे भी हमारा इन्वर्स आया था, एफ इन्वर्स ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 x माइनस 1/2।